एवरीवन, तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा BIS पर्सनल असिस्टेंट SSC फेज 10 में जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, और तीसरा आपका जो DSSC में एक पोस्ट आती है पर्सनल असिस्टेंट, उनके सिलेबस एग्जाम में क्या लेवल होता है, कट ऑफ इनकी कितनी जाती है और साथ में इनका एग्जाम डेट कब तक ये हो सकता है। सभी का सिलेबस सेम है, बस कट ऑफ इसमें थोड़ा अंतर रहता है कट ऑफ में और टाइमिंग में, जो आपका टाइमिंग रहता है एग्जाम का वो चीज़। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और जो इन फॉर्म की यानी पर्सनल असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनका टारगेट आपका 42 या 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हो इन पोस्ट की आपका SSC स्टेनो ग्रेड सी से, क्योंकि वहाँ पे भी उनका जो ग्रेड पे होता है सेम ही यहाँ पे रहता है। तो पोस्ट कहीं ना कहीं टॉप पोस्ट है यहाँ पे, तो प्रिपरेशन भी टॉप का यहाँ पे चाहिए, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इनका एग्जाम का लेवल, साथ में कट ऑफ और साथ में एग्जाम डेट, कब तक एग्जाम इनका हो सकता है, या आप कह सकते हो कि कितना मंथ आपको टारगेट रखना है इन तीनों एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका BIS पर्सनल असिस्टेंट, जिसका एग्जाम डेट आपका एक्सपेक्टेड जून यहाँ पे दिया हुआ है, 18 जून शायद यहाँ पे डेट था, बट जून आप लेते हुए चलो, इसका मंथ एक्सपेक्टेड मंथ आपका एग्जाम का BIS वाला वो है जून। अब इसका सिलेबस की अगर बात करें सबसे पहले BIS वाले की, ठीक है, तो अलग से हम इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं तीनों का, और क्या फिर इसके बाद क्या इनमें तीनों में डिफरेंस है। तो BIS के अगर सिलेबस की मैं बात करूं, ठीक है, इसके सिलेबस की अगर बात करूं BIS वाला, तो इसमें आपका एक तो मैथ सेक्शन रहता है, ठीक है, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस आएंगे आपको। सेकंड आपका रहता है इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। थर्ड आपका रहता है रीजनिंग सेक्शन, ये सभी चीज़ें पता है, मुझे पता है आपको, ठीक है, 50 क्वेश्चंस। और फोर्थ आपका रहता है GK सेक्शन, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस आता है, यानी इसका से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहते हैं। 150 में से आपका कट ऑफ रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहता है, ठीक है। तो सभी चीज़ रहता है, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपका IBPS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, तो कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो कि सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करा जैसे ESIC वाला जो एग्ज़ाम अभी हुआ था, उसमें लगभग आपका 80 to 90% ऐसे थे जो आपका क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसका रीज़न था आपका दो सेक्शन, एक आपका GK और दूसरा आपका रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि ये बैंकिंग पैटर्न पे आता है। IBPS ने एग्ज़ाम दिया था तो पैटर्न उनका बैंकिंग था। और कहीं और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी आपका अगर सेम चीज़ यहाँ पे रहेगा BIS वाले में, तो यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ होगा। तो रीजनिंग में भी आपको कहीं ना कहीं 22.50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, रीजनिंग में एक बार में थोड़ा हो सकता है कि आप कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा आपका मैथ सेक्शन और GK सेक्शन। मैथ्स में 12.5 नंबर लाना, ठीक है, उसके बाद GK में 12.5 नंबर लाना, ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। और इतना अगर सेक्शनल कट ऑफ रहता है तो इतना मार्क्स तो लाना पड़ेगा, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है तब भी आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन भी चाहिए। और फाइनल के लिए है कि आपको कट ऑफ से कहीं ना कहीं 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा। और ये क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है आपका पर्सनल असिस्टेंट, तो कहीं ना कहीं इस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैथ्स और GK में अगर आप 12.5 नंबर या 13 नंबर भी लाते हो तो दोनों में कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी सेक्शन में स्कोर करना पड़ेगा इंग्लिश और रीजनिंग में। तो इसके लिए थोड़ा ये चीज़ आप देखना। BIS के लिए मैं ये कहूँगा कि जो बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको भी थोड़ा देखते हुए जाना। इसके बाद GK में जो स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स है जनवरी से करते हुए जाना, लास्ट 5 मंथ्स के पूछता है बैंकिंग एग्जाम में, तो ये चीज़ भी आप करते हुए जाना। और बाकी आपका रीजनिंग में, आपका बैंकिंग मैंने बता दिया। मैथ्स में ये है कि आपका मैथ सेक्शंस आपको करना पड़ेगा, बेसिक आपको आना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैथ्स में ये है कि आपको अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना, और चैप्टर वाइज आप बेसिक जितने भी हैं आप कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 12.5 नंबर या 13 नंबर तो आपको लाना पड़ेगा अगर सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, ठीक है। नहीं तो तीनों में आप जितना स्कोर करो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ESIC में किसी के 155 थे, 160 थे, जबकि कट ऑफ आपका 100 गया था, 105, यानी कट ऑफ से ये 40-50 मार्क्स भी आप ज़्यादा लाएंगे तो भी आपका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, सब वेस्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी एग्जाम है सेक्शनल कट ऑफ अगर रहता है तो वो क्वालिफाई, सेक्शनल कट ऑफ आपका निकालना, उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ निकालने के बाद दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम करेगा वो ये है कि आपको कट ऑफ से कहीं ना कहीं 10 to 15 नंबर ज़्यादा भी लाने पड़ेंगे, तभी आपके जो चांस है फाइनल सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था BIS स्टेनो वाले वाले। अब सेकंड में अगर बात करूं तो सेकंड आपका है SSC फेज 10 में जो आपका है SSC फेज 10
पर्सनल असिस्टेंट वाला। देखिए यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट भी यही एग्ज़ाम होगा, पर्सनल असिस्टेंट। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो सीरियस होंगे, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेवल भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका प्रिपरेशंस का जो तरीका रहेगा वो भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में किस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़, और थर्ड उसका कट ऑफ भी ध्यान में रखना, और फोर्थ आपका सेक्शनल कट ऑफ भी ध्यान रखना है, ठीक है। और फिफ्थ आपका ये है कि आपको जीके सेक्शन, रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड आपको करना है, ठीक है। और साथ में ये है कि आपका प्लस पॉइंट रहेगा मैथ सेक्शन, यानी मैथ जिसका ठीक है अच्छा स्कोर कर लिया वहीं पर थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी फेज 10 की पर्सनल असिस्टेंट की मैं बात करूँगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट में इसमें आपका अगर बात करें, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, यानी 1/2 की है यहाँ पे नेगेटिव। वैसे आपका 1.25 की रहती है एसएससी में, जैसे स्टेनो हो गया CHSL एसएससी स्टेनो में, लेकिन यहाँ पे 0.50 की है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, यानी 25 का आपका मैथ सेक्शन रहेगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश भी आपका 25 का रहेगा, रीजनिंग भी आपका 25 का रहेगा, और जीके भी आपका 25 का लेगा। प्लस इसमें एक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया, जो आपके लिए एक रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 के। तो इसमें एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है, एसएससी फेज 10 वाला जो एग्ज़ाम है। और प्लस पॉइंट आप क्या रहेगा इसमें, मैथ सेक्शन, यानी मैथ्स में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया वहाँ पे जो है फाइनल जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ सेक्शन में। और सेकंड चीज़ आपका है कि 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी टाइमिंग भी आपका यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है एसएससी फेज 10 वाले एग्ज़ाम में, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर लिया अभी इसका फॉर्म का, अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपका अभी है यहाँ पे 9, शायद 9 जून या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप कर लेना, एसएससी फेज 10 की शायद आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। एसएससी फेज 10 वाला फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हो, क्योंकि अभी उसका फॉर्म फिल करने की डेट है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप देख लेना एसएससी फेज 10 वाला। बाकी अब थर्ड रह गया आपका, जिसका बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, वो है DSSB पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट इसमें इस बार इन्होंने जो है वैकेंसी का लिस्ट दे दिया था, इसमें जो वैकेंसी का लिस्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 12th मांगा हुआ है, इसमें आपका ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, तो जिसका 12th है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें तीनों एग्ज़ाम के लिए ये है कि आपका स्किल टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। स्किल टेस्ट वो भी आपका 100 वर्ड पर मिनट वाला, ठीक है, यानी 100 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, साथ में एक्यूरेसी। और आपका DSSB में तो आपका स्किल टेस्ट का ज़्यादा मैं रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम दिया जाता है, यानी आपका एग्ज़ाम के बाद आपको 4th मंथ, मैक्सिमम 3 to 4th मंथ यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपका 4 to 5 मंथ दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके उतने मंथ में आपको 100 की स्पीड यानी कि स्किल को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी इसके प्रिपरेशन कर रहा होगा DSSB पर्सनल असिस्टेंट, या जो सोच रहा है कि इस फॉर्म को निकालना, इस एग्ज़ाम को निकालना, उसके लिए है, ठीक है। बाकी 12th पास इसमें मांगा रहता है, 4600 ग्रेड पे रहता है, अच्छी जॉब है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका थोड़ा सा इन दो यानी BIS और SSC के सिलेबस फेज 10 वाले सिलेबस से थोड़ा अलग रहेगा। इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, इसमें आपका हिंदी रहेगा, इसमें आपका रीजनिंग भी रहेगा, इसमें आपका GK सेक्शन भी रहेगा, और बाकी इसमें मैथ्स रहेगा। अब तीनों ही फॉर्म में आप देखोगे तो मैथ्स और मैथ सेक्शन ऐसा है जो आपका तीनों में है, यानी आपका स्टेनो वाले एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही स्टेनो के फॉर्म में यहाँ पे मैथ्स भी है। तो मैथ्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैथ्स का रोल और ज़्यादा बनता है यहाँ पे मैथ्स, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब एक चीज़ आप देखो, BIS में आपका मैथ्स है 25 क्वेश्चन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चंस कम है, लेकिन आपको टारगेट है आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है। ये प्लस पॉइंट यहाँ पे ये थोड़ा रहेगा आपके लिए चैलेंजिंग। सेकंड अगर बात करते हैं मैं से जैसे SSC फेज 10 में, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, ठीक है। SSC फेज 10 में नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, और यहाँ पे 50 नंबर की आपका मैथ्स है, ठीक है। थर्ड में अगर बात करें DSSB में, यहाँ पे 40 मार्क्स का मैथ्स है, और साथ में आपको सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें यह है कि आपका एक सेक्शन जब आप करोगे तो उसी को अगर आपने कर लिया तो दोबारा आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपको होगे। अब बात करते हैं, यही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि 40 मार्क्स कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। सेकंड आपका GK रहता है, जो यहाँ पे भी प्लस पॉइंट करेगा, GK और मैथ्स। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग आता है। रीजनिंग देखो यहाँ पे टाइम टेकिंग है आपका, BIS में टाइम टेकिंग है, और आपका SSC फेज 10 में रीजनिंग आपका SSC वाला रहेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी आता है जो 40 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आता है जो 40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी तीनों ही एग्जाम में प्लस पॉइंट रहेगा GK और मैथ्स।
साथ में आपका रीजनिंग। तो तीनों में ही आपका, क्योंकि तीनों में आपका रीजनिंग सेक्शन में एसएससी फेज 10 का रीजनिंग आप कह सकते हो ठीक रहेगा, बाकी का रीजनिंग आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। तो ये चीज़ आपका रहता है इन तीनों एग्जाम में। थोड़ा टाइम लिया क्योंकि तीनों ही पोस्ट अपने आप में बहुत बढ़िया पोस्ट थी। तीनों के लिए प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट था कि इनका सिलेबस जाना, इनका एग्जाम का लेवल जाना। अब मैं बात करता हूँ इनके कट ऑफ की, लगभग कितनी आप कट ऑफ लेते हुए चल सकते हो, टारगेट लेते हुए सकते हैं। अगर मैं BIS की बात करें तो 150 का आपका रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ रहता है तो कट ऑफ आपका बिल्कुल ESIC की तरह आपका कम जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कम से कम जो है 115 तक का टारगेट करना पड़ेगा। 100 से 115 तक, 100 से 115 तक का टारगेट करना पड़ेगा अगर फाइनल की बात करें। बाकी 100 से 115 के बीच में अगर आता है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो टारगेट आप कर सकते हो फाइनल सिलेक्शन के। वहीं मैं बात करता हूँ DSSB की। DSSB का अगर एग्ज़ाम का लेवल का पैटर्न प्रीवियस रहता है जैसे आया था पहले, तो फिर आप 140 से 150 के बीच आप लेते हुए चलो पर्सनल असिस्टेंट का, ये कट ऑफ आप कह सकते हो, ठीक है। फाइनल की बात करें तो फाइनल 150 पे हो जाएगा, 140 से 150 के बीच में। वहीं अगर बात करते हैं एसएससी फेज 10 में, जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, तो वहाँ पे आप 120 टू 140 लेते हुए चलो। तो ये तीनों का आपका फाइनल कट ऑफ का टारगेट लेते हुए चल सकते हो। इसके बाद एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें वो रह गया है, तो BIS वाला मैंने बोल दिया जिसका आपका जून एक्सपेक्टेड मंथ है। एसएससी फेज 10 की अगर बात करें तो उसका मैंने बात कर दिया कि जो उनको दिया हुआ है अगस्त एक्सपेक्टेड मंथ है। और DSSB की बात करें तो आपका इसका रहेगा आपका सितंबर एक्सपेक्टेड मंथ। तो तीनों का आपका कहीं ना कहीं ये आपका एक्सपेक्टेड मंथ है एग्ज़ाम डे का। अब इसके अलावा क्या चीज़ आपका रह गया, लेवल मैंने डिस्कस किया, सिलेबस मैंने डिस्कस किया, एग्ज़ाम डेट मैंने डिस्कस कर लिया, पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने डिस्कस कर दिया तीनों एग्जाम का। बाकी लोग जिनका 12th हो चुका है, 2 फॉर्म आप रखें, एक ITBP वाला फॉर्म फिल कर सकते हो आप, सेकंड आपका SSC फेज 10 में आप फिल कर सकते हो, जिनका 12th हो चुका है SSC फेज 10 वाला फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा BIS वाला फॉर्म था आपने फिल किया होगा, वो भी आपका 12th बेस था। तो 12th वालों के लिए भी ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म नहीं आए, तीनों ही यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी चीज़ें जो भी आपका रहता है, भी पर्सनल असिस्टेंट वाले बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे एग्जाम को लेकर। तो जो भी क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जैसी कोई अपडेट आता है कोई नई वैकेंसी का तो वो चीज़ बता दूंगा। बाकी आपका SSC की अगर बात करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर मंथ में उनका फॉर्म का डेट आए, फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी आपका अप्रैल में एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड मंथ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।